साथियों नमस्कार। डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर जो आए दिन हमको ओपीडी में देखने को मिलता है, और इस फ्रैक्चर का नाम है डिस्टल एंड रेडियस। इसको कोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं, और इसके कई और भी पार्ट अलग अलग जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलिस फ्रैक्चर जो डिस्टल एंड रेडियस का फ्रैक्चर क्या है और ये कैसे होता है। जो हमारी ये बोन होती है रेडियस, इसका जो लास्ट पार्ट डिस्टल पार्ट है, तो जो हमारा जो जॉइंट लाइन से 2 सेंटीमीटर पर जो पार्ट होता है डिस्टल रेडियस का, उसकी जो बोन होती है वो पीछे आगे की बोन होती है तो कैंसलस बोन होती है, और पीछे की बोन होती है कोर्टिकल बोन होती है। तो यदि कोई भी पेशेंट काम कर रहा है और जैसे कि वो उल्टे हाथ गिरता है या बाइक से गिरता है या फिसल के गिरता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर होने वाला है ये जो डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। अब इस फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका पता लगता है और क्या इसका इलाज होता है, क्या क्या इसमें कंडीशंस होती है। सबसे पहले तो चोट लगते ही हम सबसे पहले उसका एक्सरे कराते हैं। 2 तरह के एक्सरे होते हैं, उसका एपी और लेटरल। और यदि उस फ्रैक्चर के 2 तरह के पार्ट होते हैं, जैसे हम आपको एक्सरे में बताएंगे, जैसे ये फ्रैक्चर कोलिस फ्रैक्चर का पार्ट है। तो यदि ये फ्रैक्चर जैसे हम इसकी बात करते हैं, अगर ये जो पार्ट है इसको डोर्सल पार्ट है, ये उसका वोलर पार्ट है। अगर ये डोर्सल पार्ट से टूटता है, यहाँ से टूटता है, तो इसको आराम से कास्ट से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यदि ये वोलर पार्ट जो यहाँ से अगर टूटता है, तो उसमें कास्ट से मैनेज करने से बेहतर होता है कि उसको ऑपरेट करना, तो उसमें ऑपरेट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका ये एक्सरे। आज इसी को देख के हमको सोचा एक वीडियो, क्योंकि बहुत कॉमन बनाया जाता है, तो इसको हमने कास्ट से मैनेज किया है और पेशेंट अब काफ़ी ठीक है। और कास्ट हटाने के बाद उसकी कुछ फिजियोथेरेपी होती है। तो हम बात कर रहे थे कोलिस फ्रैक्चर के बारे में। तो और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली कई बार हम बात करते हैं यदि बच्चों में, तो बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है तो इतना डिस्प्लेस होता नहीं, क्योंकि बच्चों की बोन्स के ऊपर हमारी जो बोन्स होती है, उसके जो उनकी बोन्स होती है वो काफ़ी मुलायम रहती है, मतलब लचीली होती है। उनकी जो ऊपर बोन के ऊपर जो कवरिंग होती है, जिसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, वो काफ़ी थिक होती है, तो उसको वहाँ से डिस्प्लेस होने देती है और वो और भी अच्छे से रिड्यूस हो जाते हैं। तो वहाँ भी हम कंजर्वेटिव कर सकते हैं। लेकिन यदि फ्रैक्चर के पार्ट ज़्यादा है, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है, जॉइंट लाइन डैमेज है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में भी कई इसमें ऐसा होता है कि इसमें पिनिंग भी करते हैं, मतलब हम के-वायर से फिक्स करते हैं जॉइंट को, और लास्ट में हम वोलर प्लेट होती है इसकी, जो क्या बोलते हैं डिस्टल रेडियस के लिए प्लेट लगाते हैं। तो ये था डिस्टल रेडियस के बारे में। यदि आपके आसपास किसी के भी ऐसा फ्रैक्चर होता है तो आप हमसे मिल सकते हैं। और यदि कोई भी जानकारी आपको डिस्टल रेडियस के बारे में और जाननी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाने में हमारी मदद करें। और ऐसे वीडियो हम अब डेली बेसिस पे आप लोगों को जो वो हमारी ऑर्थोपेडिक ओपीडी में इनकाउंटर होते हैं, हम आप लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।